ओके, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? विजुअल है ना? हाँ दिख रहा है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको सिलेबस को एक बार, फिर यहाँ से कंटेंट आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखो 60 डेज हमारा चलने वाला है क्लासेस, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 60 डेज में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें आपके पास मशीन लर्निंग, यहाँ पे आपको कंटेंट दिख रहा होगा, पाइथन फॉर डेटा साइंस, ठीक है। वीक 1 और 2 में पाइथन यहाँ पे होने वाला है। वीक 2 में आपके पास है, वीक 3 में आपके पास है मशीन लर्निंग, वीक 4 में है आपके पास डीप लर्निंग, और वीक 5 में है आपके पास एनएलपी। वीक 6 में कंप्यूटर विजन है। वीक 7 में आपके पास इन सारे टॉपिक्स के अलावा जो टॉपिक्स बन सकता है वो सारे टॉपिक्स एडवांस टॉपिक के बेस पे जाएगा वीक 7 में। वीक 8 में आपके पास है प्रोजेक्ट, जो हमें यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं वीक 8 में, ठीक है। कंटेंट आपको दिखाता हूँ मैं वीक 1 का, एक बार एक्सप्लोर कर लेना अपने सिलेबस को। ये सिलेबस मैं अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पे, वहां पे आप देख लेना ये सिलेबस को पूरा। वीक 1 का डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। कंटेंट बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसके भी ज्यादा होने वाला है, ठीक है, इससे भी ज्यादा होने वाला है एक्सप्लेनेशन, राइट। इसके अलावा आपके पास दिख रहा होगा नॉर्मली, अगर मैं बात करता हूँ, कंटेंट देख लिया आपने? यस सर। ओके, सो यहाँ पे आपको कंटेंट दिख रहा होगा पूरा। इसके अलावा आपके पास है नेक्स्ट, जो आपके पास वीक 3 है, डे 11 से जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वीक 3, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जिसमें आपको लीनियर रिग्रेशन देखने को मिलेगा, क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, मॉडल इवोल्यूशन, कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपके पास है, F1 स्कोर, फ्यूचर स्केलिंग है आपके पास, फीचर स्केलिंग, इनकोडिंग है आपके पास, वन हॉट लेबल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिलेबस में दिख जाएगा, ठीक है। सिलेबस को एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, आपके पास बहुत सारी चीजें होने वाली सिलेबस में। एनएलपी है आपके पास इधर वीक 5 में। उसके बाद आपके पास वीक 6 कंप्यूटर विजन, वीक 7 एडवांस टॉपिक में आपके पास एक्सजी बूस्ट है, लाइट जीबीएम, इंपॉर्टेंस है, ट्यूनिंग है, हाइपर पैरामीटर है आपके पास। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा होने वाली है जो आपके सिलेबस में ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में जो टॉपिक्स नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपके पास प्रोजेक्ट है, एंड टू एंड दो चार चीजें अपन को यहाँ पे क्रिएट करनी है प्रोजेक्ट में, उसके बाद खत्म है, ठीक है। ये हमारा पूरा सिलेबस है। ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, सबको सिलेबस में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। वीक 1 का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेटा साइंस, पाइथन फॉर डेटा साइंस यहाँ पे यूज करने वाले हैं। पाइथन फॉर डेटा साइंस में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। जस्ट सपोज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक चीज, नोट पैड में मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे नमपाय से। नमपाय से आपको कंप्लीट करना है कि नमपाय होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, हाउ टू क्रिएट एरे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा नमपाय। नमपाय का आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है, सबसे पहले नोट डाउन करना सब लोग प्लीज, स्टार्ट करो नोट, कॉपी पेन ओपन करके आप लोग नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले नमपाय का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डेफिनेशन में आप एक्चुअली क्या होता है। लिख लिया? इतना लिखो, मेंशन करो। सर स्क्रीन नहीं दिखी। ठीक है। NumPy is a Python library that is used for scientific computing. Full stop. It is, या it provide लिखना, it provide a powerful multi-dimensional array. It provide a powerful multi-dimensional array array object
called ND array ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली आपके पास है पाइथन का एक लाइब्रेरी है नमपाय आपके पास, जो कि बेसिकली साइंटिफिक कंप्यूटिंग और एरे के लिए वर्क करता है। किसके लिए वर्क करता है? एरे के लिए। किसी को समझ में नहीं आएगा मेरे को बता देना एक बार कि आपको समझ में नहीं आया। एरे के लिए वर्क करता है आपके पास नमपाय, ठीक है। एरे में आपके पास क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि टाइप ऑफ एरे, अगर यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं अपन यहाँ पे सबसे पहले टाइप ऑफ एरे, तो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा क्या, एक तो आपके पास है 1D अरे, इट मींस वन डायमेंशनल अरे। दूसरा है आपके पास 2D अरे। तीसरा है आपके पास 3D अरे। ये तीन एरे हैं आपके पास। तीनों एरे के बेस पे अपन को काम करना होता है, 1D अरे के बेस पे, 2D अरे के बेस पे और 3D अरे के बेस पे। इन तीनों के बेस पे हमें यहाँ पे काम करना होता है, राइट। 1D अरे मतलब जस्ट सपोज इट्स जस्ट लाइक अ नमपाय की अगर मैं एरे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या होता है, एक लिस्ट के जैसा ही होता है। क्या होता है आपके पास? एज लाइक लिस्ट कह सकते हो आप लोग, एज लाइक लिस्ट कह सकते हो। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि एरे जो है आपके पास, वो है आपके पास सिमिलर डेटा के बाद पे वर्क करता है। कितना? होमोजीनियस डेटा के साथ वर्क करता है एरे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ। लिस्ट वर्सेस आपके पास है, लिस्ट वर्सेस आपके पास क्या है, एरे। क्या है आपके पास? लिस्ट वर्सेस एरे। लिस्ट वर्सेस एरे में आपको मिलेगा सबसे पहले कि एक्चुअल में लिस्ट क्या होता है वो देखना है आपको। तो लिस्ट में आप लोगों ने देखा होगा एक नॉर्मल सी बात, लिस्ट जो होता है आपके पास वो होता है हेट्रोजीनियस। क्या होता है आपके पास? हेट्रोजीनियस, ठीक है। हेट्रोजीनियस होता है लिस्ट। लेकिन जो आपके पास एरे है, क्या एरे जो है आपके पास वो होता है आपके पास होमोजीनियस। क्या होता है आपके पास? एरे, एरे होता है आपके पास होमोजीनियस, राइट। ये होता है आपके पास होमोजीनियस, लिस्ट होता है आपके पास हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब कि जब अपन लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो डेटा टाइप रखते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप, क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, डिफरेंट डेटा टाइप को यूज करते हैं जब अपन लिस्ट क्रिएट करते हैं। बट जैसे ही आप एरे क्रिएट करने जाओगे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर या सेम, सेम कह सकते हो, सेम डेटा टाइप को आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, किसमें? एरे के अंदर, ठीक है। तो ये लिस्ट और एरे में डिफरेंस है। बाकी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही एरे क्रिएट करते हैं अपन, चाहे वो 1D एरे हो, चाहे 2D एरे हो, चाहे 3D एरे हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, या सपोज एरे आप बना रहे हैं यहाँ पे वन डायमेंशन एरे, तो वन डायमेंशन एरे में सिर्फ कॉम्बाइन होता है आपके पास, सिंगल रो बेस्ड होता है आपके पास, एक ही रो होता है, सिंगल रो एरे आपके पास इधर मिलेगा वन डायमेंशन एरे में। तो नॉर्मली यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एरे, फर्स्ट डायमेंशन एरे कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, सबसे पहले बात करते हैं अपन एरे क्रिएट करने से पहले कि आपको नमपाई यूज करना होगा। तो नमपाई को क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ टू इंस्टॉल नमपाई। तो नमपाई को इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए आपको, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, मैं यूज करता हूँ pip इंस्टॉल नमपाई। क्या लिखना पड़ेगा आपको? pip इंस्टॉल नमपाई। ये नमपाई का इंस्टॉलेशन है, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, नमपाई को इंपोर्ट करना है, क्या करना है, यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू इंपोर्ट। क्या? हाउ टू इंपोर्ट नमपाई। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नमपाई को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग इंपोर्ट numpy एज np। ये आपका है numpy, आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। हाउ टू इंपोर्ट numpy और हाउ टू इंस्टॉल numpy, ये दोनों चीजें आपको दिख रहा होगा। प्रिफर करते हैं गूगल कोलैब को एक बार, जहां पे हम कोड करने वाले हैं। तो गूगल कोलैब के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपको सर्च करना है गूगल पे और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, गूगल कोलैब। तो गूगल कोलैब आपको यहाँ पे सर्च करना है। गूगल कोलैब ये सर्च करते ही आपको यहाँ पे एक नया इंटरफेस दिख जाएगा, एंटर करना और यहाँ पे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है आपको, गूगल कोलैब पे।
क्लिक करते ही आप एक नए विंडो पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आप गूगल कोलैब के अंदर अपना खुद का नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। न्यू नोटबुक पे आपको क्लिक करना है। जैसे न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे हमको कोड करना है, ठीक सर, है। यस। आपकी हाँ, स्क्रीन विजिबल नहीं नहीं है, दिख रही। करंट स्क्रीन। ओके, वेट 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 अ मिनट। कंटिन्यू वाली स्क्रीन चल रही है। हाँ, अभी दिख रहा है आपको? सो ये एक स्क्रीन दिख रहा हाँ है आपको मेरा, जहाँ पे गूगल कोलैब ओपन है, ठीक है। हाँ दिख। आई होप सबको मालूम होगा गूगल कोलैब के बारे में। सौम्य, आपको पता है क्या गूगल कोलैब के बारे में? यस सर, पाइथन का कंपाइलर है। हाँ, पाइथन का कंपाइलर है गूगल कोलैब आपके पास, ठीक है। तो ये नंपाई एरे का जो आपके पास है, बेसिकली मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। थोड़ा सा वेट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अपन ने यहाँ पे इंपोर्ट करना था हमारे पास। सबसे पहले करते हैं अपन यहाँ पे नया सेल, यहाँ पे मैं पिकअप करता हूँ एक नया सेल, यहाँ पे मैं कोड करता हूँ सबसे पहले। सो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गूगल कोलैब यूज कर रहे हैं तो गूगल कोलैब में आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे यहाँ पे हैशटैग इंपोर्ट नमपाई। सब लोग नोटबुक स्टार्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे नमपाई को इंपोर्ट कर रहे हैं। नमपाई को इंपोर्ट करने के लिए आपको बताया था मैंने, अभी आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट नमपाई एस एन पी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने के बाद आपके पास एग्जीक्यूशन बटन है, एग्जीक्यूशन बटन पे क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे फर्स्ट सेटअप, ठीक है। नमपाई आपका होने के बाद आप यहाँ पे वर्क करेंगे 1D एरे के साथ। सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे एरे नंबर 1, जो हमारे पास होगा 1D एरे। क्या होगा यहाँ पे, एग्जीक्यूट करेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पे। नमपाई को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने नमपाई को एलियास करके क्या रख दिया है, एनपी रख दिया है। तो एनपी डॉट नमपाई, देन ब्रेक इट। नमपाई के बाद क्या करना, सॉरी, एनपी डॉट क्या बनाना है आपको, एरे बनाना है। तो एरे लिख दिया आपने, एरे यहाँ पे लगा दिया आपने पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लगाने के बाद क्या करना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको अपनी वैल्यूज रखनी है। तो सपोज मैं रखा 1,2,3,4,5, एक वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दिया एरे के अंदर। प्रिंट करता हूँ यहाँ पे मैं एरे वन को, एरे वन को यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। एरे वन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन में। फोंट स्टाइल सही है कि चेंज करूं मैं? ठीक है सर, ठीक है। दिख रहा है भाई? ये आपके आउटपुट दिख रहा होगा यहाँ पे। नॉर्मली 1 2 3 4 5 आपके पास आउटपुट आ रहा होगा। ये 1D एरे आपका। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपके पास ये 1D एरे है कि 2D एरे है? सबसे पहले करते हैं यहाँ पे क्या, हैशटैग लगा के यहाँ पे करते हैं फाइंड डायमेंशन। क्या डायमेंशन यहाँ पे अपन फाइंड करते हैं कि एक्चुअल में जो हमारे पास एरे आ रहा है वो हमारा 1D एरे है या 2D एरे है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन सबसे पहले एरे वन का यहाँ पे डायमेंशन चेक करते हैं। तो प्रिंट लिख दूंगा मैं यहाँ पे। प्रिंट लिखने के बाद कर दिया मैंने यहाँ पे एरे वन डॉट एन डी आई एम। ये आपको मेंशन करना है एन डी आई एम। एन डी आई एम का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ हमारे पास क्या आउटपुट मिलेगा। अब आउटपुट हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप लोग को क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको 1। ये आपका आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 डायमेंशन एरे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आउटपुट में। अभी आपके एग्जीक्यूट करते हैं थोड़ा सा। सपोज ये हमारा था नॉर्मल सा 1D एरे हमने क्रिएट किया था, जो कि पैरेंथेसिस लगाया, देन स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू प्रोवाइड की। अभी आपको मालूम होगा कि जैसे आप लोग लिस्ट क्रिएट करते हो तो आपकी वैल्यू
सेपरेट होती है कॉमा से। कहाँ सेपरेट होती है? 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा ऐसे करके आपके पास आउटपुट में सेपरेट आपको देखने को मिलता हो। बट यहाँ पे आपको आउटपुट में इस तरीके से नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि एरेज जो है आपके पास सिमिलर डेटा के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? सिमिलर डेटा के ऊपर काम करता है। अगर वो सिमिलर डेटा के ऊपर काम करेगा तो यहाँ पे हमें किसी को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। बट लिस्ट जो है आपके पास वो सिमिलर डेटा के ऊपर काम करता ही है, उसके अलावा वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के ऊपर भी वर्क करता है एक साथ। तो वहां पे हमें क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आपने कभी भी लिस्ट को प्रिंट करके देखना, वहां पे आपके पास दो एलिमेंट्स के बीच में कॉमा आपको लगा हुआ मिलेगा। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स, यहाँ पे अपन करते हैं 2D एरे बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हैशटैग क्रिएट 2D एरे। क्या बनाते हैं यहाँ पे? 2D एरे अपन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। 2D एरे बनाएंगे। 2D एरे में लिखा है 2D एरे। 2D एरे में आपको क्या करना है? सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1D एरे कॉल 2D एरे। अगर मैं 1D एरे को यहाँ पे मिक्स कर देता हूँ, जस्ट सपोज एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो 2D एरे को मैं, दो 1D एरे को मैं रख देता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा? 2D एरे बन जाएगा। यहाँ पे लिख दिया, जस्ट सपोज मैंने कर दिया एरे 2। एरे 2 नाम का बनाया, इक्वल लगाया, एरे 2 नाम का एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद मैंने लिख दिया np डॉट एरे, देन ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट दिया, स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3। ये मेरा एक सिंगल 1D एरे है। देखना ध्यान से, ये वाला जो मेरे एरे है ये मेरा सिंगल 1D एरे है। मेरे को क्या करना है? मेरे को दो 1D एरे को कंबाइन करना है। तो मैंने एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा, यहाँ पे लिख दिया 4 5 6। तो ये मेरे दो 1D एरे, दो 1D एरे आ गया। एक ये 1D एरे है मेरा, और एक ये मेरा 1D एरे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दो 1D एरे, राइट। 1D एरे में आपके पास इधर आ रहा है पूरा 1D एरे में। अभी ये क्या किया है आपने? 1D एरे को एक 2D एरे, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया है, यहाँ पे देखो स्टार्ट यहाँ पे किया है आपने, यहाँ पे क्लोज किया है। तो ये क्या कर रहा है आपके पास? ये दो 2D एरे, दो 1D एरे को आपको क्या कर दिया? एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेके आया। तो इसके वजह से क्या बनेगा? यहाँ पे 2D एरे बनेगा। तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं प्रिंट, एक बार एरे 2 को प्रिंट करते हैं, लेट्स सी कैसे दिखता है। तो आपको देखो 2D एरे आपका कैसे दिख रहा है, इस तरीके दिख रहा है। अब इसमें आपके पास ये है फर्स्ट रो, और ये है आपके पास सेकेंड रो। देन यू हैव 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, तो एक कॉलम, दो कॉलम एंड 3 कॉलम्स। आपके पास 3 कॉलम है। अगर आपको पता नहीं अभी लग रहा है कि कौन सा एरे है, देन यू कैन चेक डायमेंशन, NDIM चेक करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको आउटपुट यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो आप चाहो तो उसकी डायमेंशन पता कर सकते हो, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपका जो एरे आपने जो बनाया है वो 1D एरे है, वो 2D एरे है, और 3D एरे है, वो क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इधर देखने को मिल जाए। अभी आपके पास है तीसरा, क्रिएट 3D एरे। क्या करना है आपको? यहाँ पे 3D एरे क्रिएट करना है। क्रिएट 3D एरे। तो 3D एरे की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो अभी आपके पास जब 2D एरे बना रहे थे तो आपके पास क्या आ रहा था कि लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ 1D एरे कॉल्ड 2D एरे। तो अभी यहाँ पे जो 3D एरे आपके पास बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2D एरे कॉल्ड 3D एरे। आपके पास यहाँ पे बेसिकली मैं क्रिएट करता हूँ एरे नंबर 3, इक्वल करते हैं, और यहाँ पे दिया np डॉट एरे, देन ब्रेकेट लगा, स्क्वायर ब्रेकेट। पहला क्या है कि आपके पास 2D एरे को कंबाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले अपन करते हैं, क्रिएट करते हैं 1D एरे। 1 2 3 बनाया एक 1D एरे, कॉमा लगाया, यहाँ पे एक और 1D एरे बनाता हूँ मैं। यहाँ पे बनाता हूँ 4 5 6। दो 1D एरे बन गया, इसको कन्वर्ट करते हैं अपन 2D एरे में। तो ये आ गया मेरे पास एक 2D एरे। अभी आपको पता होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2D एरे, अभी मेरे पास सिंगल 2D एरे आया है। यहाँ पे करता हूँ मैं एक और कॉमा लगाता हूँ, और यहाँ मैं एक और 2D एरे क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट फॉर द 1D एरे, 12 13 या सपोज 14 कर दिया। एक ही 1D एरे है इस 2D के अंदर। अभी यहाँ पे कॉमा लगाया, और एक और यहाँ पे 1D एरे मैं ले लेता हूँ, जैसे सपोज 67 78 90। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा बेसिकली कि आपके पास दो 1D एरे, दो 2D एरे है आपके पास। एक फर्स्ट ये है आपके पास 2D एरे, देन सेकेंड आपका ये वाला 2D एरे।
अब इन सबको क्या करना है, अपने को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट इस बंद कर दिया और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। तो अभी आपके पास ये पूरा का पूरा एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अभी इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि एक्चुअल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रिंट यहाँ पे किया, यहाँ पे लिख दिया एरे नंबर 3, एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे आपको आउटपुट दिख जा होगा 1 2 3 4 5 6 12 13 14 67 78 और 90। ये आपका फर्स्ट 2D एरे है, ध्यान रखना, और ये आपका सेकेंड 2D एरे है। लेकिन दोनों 2D एरे, एक स्क्वायर ब्रैकेट इधर दिख रहा होगा आपको छोटा सा और इधर आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है स्टार्टिंग पॉइंट का। ये दोनों 2D एरे एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसके वजह से ये क्या है आपके पास 3D एरे। अब यहाँ पे अगर इसका डायमेंशन पता करना चाहते हो आप लोग, NDIM पता करोगे, एरे नंबर 3 का डायमेंशन क्या है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3 दिख रहा है, ये आउटपुट आपको 3। नोट डाउन करते जाना ये लोग आप लोग, 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे को, ठीक है। ये है आपका 1D एरे। राइट, दिख रहा है आपके पास, ये 1D एरे बन गया है आपके पास, 2D एरे बन गया है आपके पास और 3D एरे बन गया है। ये तीनों डायमेंशन के एरे आपके पास क्रिएट हो चुके हैं। अभी आपके पास मैं यहाँ पे बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइंड आउट डायमेंशन आपने पता कर लिया है। डायमेंशन को आपको निकालने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले NDIM, डायमेंशन पता करने के लिए। बट इफ यू वांट टू फाइंड लाइक साइज और शेप, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड। जस्ट सपोज यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करते हैं अपन साइज की, एरे की साइज कितनी है। तो यहाँ पे करता हूँ मैं क्या, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट यहाँ पे लेता हूँ मैं एरे नंबर 3 डॉट SIZ। सबसे पहले करते हैं फाइंड आउट उसकी साइज। तो साइज यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, देखो साइज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। एरे नंबर 3 के अंदर कितने एलिमेंट है वो हमको साइज बताएगा। तो यहाँ पे आपके पास आपको मालूम हो गया 3 एलिमेंट इधर है, 3 इधर है, फिर 3 है आपके पास, फिर 3 है आपके पास। टोटल नंबर ऑफ 12 एलिमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इसलिए आपको यहाँ पे साइज में क्या मिल रहा है, आउटपुट 12 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे सपोज नॉर्मली अगर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, अगर आपको इसका शेप पता करना है, क्या करना है आपको, इसका शेप पता करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन नॉर्मली फाइंड आउट शेप। किसी भी एरे का आपको शेप पता करना है तो नॉर्मली यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिंट लिखना है। प्रिंट के बाद यहाँ पे एरे आपको डालना है, आपका जो भी एरे रहेगा। एरे नंबर 3 पे काम कर रहा हूँ, डॉट यहाँ पे लिख दिया मैंने शेप और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। शेप में आपके पास दिख रहा होगा 2,3 2,2,3, जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा शेप। 2 क्या है आपके पास, चलिए सबसे पहले समझते हैं। पहला वाला 2, फिर सेकेंड वाला 2, फिर थर्ड वाला 2। पहला वाला 2 है टोटल नंबर ऑफ 2D एरे। तो आपने यहाँ पे एरे, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे एरे 3 को एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ आपके पास। हाँ, इस वाले आउटपुट को समझना कैसे। सबसे पहले बताता है क्या कि टोटल नंबर ऑफ 2D एरे। तो आपके पास एक 2D एरे है, फिर आपके पास ये दूसरा 2D एरे है। यू हैव 2D एरेज। यहाँ पे आपके पास 2D एरे है, इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 2। अब ये वाला 2 क्या काम कर रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला 2, हर एक 2D एरे के अंदर कितने रो हैं। इस वाले 2D एरे की बात कर रहा हूँ, इस वाले 2D एरे की बात कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा भी 2D एरे होगा तो उसके बारे में भी वही बात होगी। तो इस हर एक 2D एरे के अंदर कितने रो हैं वो कौन बताएगा हमें, मिडिल वाला, ठीक है। देन आपके पास आता है 3 का मतलब होता है आपके पास कि हर एक 2D एरे के अंदर कितने कॉलम्स हैं वो बताएगा हमें 3, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 2,2,3। इट मींस टोटल नंबर ऑफ 2D एरे 2 हैं और उस हर एक 2D एरे के अंदर 2 रो है और 3 कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। मालूम हो गया इतना। अभी आपको शेप मिल गया, अभी आपको साइज मिल गया, अभी आपको डायमेंशन मिल गया, ये 3 चीजें मिल गया। 1D एरे कैसे क्रिएट करते हैं, 2D एरे कैसे क्रिएट करते हैं, 3D एरे कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें आपको इधर देखने को मिल गया हो। अभी स्क्रॉल करता हूं मैं यहाँ पे, आपके पास एरे के पास आपके पास सबसे पहले आता है कि सपोज एरे क्रिएशन में आपके पास अलग अलग कैटेगरी होते हैं। क्या होते हैं आपके पास एरे क्रिएशन में, सबसे पहले कैटेगरी होते हैं। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे खुद की वैल्यू दे के हमने एरे क्रिएट किया था। अगर मुझे जीरो में चाहता हूँ कि सारी वैल्यू एरे के अंदर जो लिखी जाए वो सब कुछ 0 0 हो,
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0 से लेकर यहाँ पे एरे क्रिएट करने वाला हूँ। मतलब पूरी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 के बेस पे यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। तो उसके अंदर जो भी वैल्यू डालूंगा मैं 0 से क्रिएट करूंगा। क्रिएट एरे विथ 0 किससे करेंगे अपन, यहाँ पे जीरोस का यूज करके हम यहाँ पे एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स सी, एक बार करते हैं अपन यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे एरे नंबर 4 इक्वल लगाया और यहाँ पे लिख दिया np डॉट जीरोस, जीरोस लिखा, ब्रेकेट लगाया और यहाँ पे कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट कुछ नहीं करना आपको, जीरोस लिख देना बस। और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एरे 4 को प्रिंट कर लेना। तो इसको करते हैं अपन प्रिंट और यहाँ पे इसको करते हैं बंद, यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आपके पास क्या आ रहा है, मिसिंग आर्गुमेंट्स आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा हो। ठीक है, क्या दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे मिसिंग आर्गुमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपके पास। सर उसको देना पड़ेगा अपने को हाँ एक मिनट, अभी आप 2+2 या ऐसा कुछ। ओके। सो यहाँ पे मिसिंग इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, नॉर्मली ये बात ये है कि जो आपने वैल्यू प्रोवाइड की है, ठीक है, आपको कितने जीरो चाहिए, 1D एरे आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि जीरोस और वंस जो दोनों हैं वो 1D एरे क्रिएट करने के लिए काम आता है। आर्गुमेंट मिसिंग इसलिए है कि आपको पता नहीं है कि आपने कितने जीरो का एक एरे क्रिएट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। सपोज मैंने प्रोवाइड कर दिया इसको 5, तो 5 का मतलब है कि हम यहाँ पे जो एरे बनेगा उसके अंदर कितने जीरो होंगे, 5। तो लेट्स सी, यू कैन सी हियर यू हैव आउटपुट 0,0,0,0, 5 जीरो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जब कभी भी आप जीरो का यूज करेंगे देन यू नीड टू स्पेसिफाई आर्गुमेंट वैल्यूज। आर्गुमेंट वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना ही करना है जब कभी भी आप यहाँ पे एरे को क्रिएट करेंगे। दूसरा है आपके पास, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ हैशटैग, सेम चीज करते हैं अपन, एरे क्रिएट करते हैं बट वहां पे अभी जीरो नहीं यूज करने वाले, वहां पे हम यूज करने वाले हैं क्या, वहां पे हम करने वाले हैं वंस को, ONS, ठीक है, वंस को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अभी आपके पास जो एरे क्रिएट करेगा उसमें पूरी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्या रहेगी आपके पास, एरे नंबर 5 दिया मैंने यहाँ पे, इक्वल लगाया और यहाँ पे लिखा np डॉट, np डॉट क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने, ONES वंस, और यहाँ पे ब्रेकेट लगाया और यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, सपोज 5। अभी मेरे पास जो एरे क्रिएट होगा उसके अंदर कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, 5 को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 1 1 1 1, आपके पास 5 टाइम 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका एरे जो क्रिएट हुआ है वो किसके साथ हुआ है, आपके पास यहाँ पे 5 1 के साथ एरे को क्रिएट किया गया। डन। तो अभी आपके पास 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे बना लिया आपने, डायमेंशन पता कर लिया, शेप पता कर लिया है आपने, उसके बाद उसकी साइज आपने पता कर लिया है, देन आपने 1 का यूज करके एरे बना लिया और 0 का यूज करके आपने 1 बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं अपन, क्रिएट करते हैं एरे का क्रिएशन बेस्ड ऑन द रैंडम वैल्यू। क्या, बेस्ड ऑन द रैंडम वैल्यू यहाँ पे एरे को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले रैंडम वैल्यू अपन यहाँ पे पिक करते हैं, देखो ध्यान से, हैशटैग लिखो क्रिएट एरे विथ रैंडम वैल्यू। रैंडम वैल्यू के बेस पे यहाँ पे एरे को क्रिएट करना है आप। रैंडम वैल्यू का मतलब होता है कोई सी वैल्यू। तो रैंडम वैल्यू लेने के 3 तरीके हैं बेसिकली। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है वो होता है आपके पास फर्स्ट कि रैंड होती है आपके पास। फर्स्ट क्या होता है आपके पास, एक बार आपको रैंड को यूज करना है, देन आपको यूज करना है रैंड एन, तीसरा आपके पास है रैंड इंट। क्या है आपके पास तीसरा, तीसरा है आपके पास रैंड इंट, ये तीसरा है आपके पास, ये 3 है आपके पास। सबसे पहले यूज करेंगे रैंड को। तो रैंड के बारे में बताता हूँ। रैंड जो है आपके पास वैल्यू जनरेट करेगा, जनरेट आपके पास जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 0 से लेकर 1 के बीच में।
कहाँ से कहाँ तक होगी आपके पास, रैंड जो वैल्यू जनरेट करेगा वो 0 से लेकर 1 के बीच की वैल्यू को जनरेट करेगा। रैंड एन जो है आपके पास, वो आपके पास वैल्यू क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, एंड निगेटिव वैल्यू को जनरेट करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और निगेटिव वैल्यू देगा आपके पास। रैंड इंट जो देगा आपके पास वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा, क्या देगा, इंट वैल्यू जनरेट करेगा। तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है। नॉर्मली जनरेट जो रैंड है वो जनरेट करेगा 0 से लेकर 1 तक के बीच की। रैंड एन जो है आपके पास वो पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा। रैंड इंट जो है आपके पास वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इधर देखने को मिलेगा। नाउ हाउ वी कैन यूज, लेट्स सी, यूज करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे कर दिया सपोज एरे नंबर मैंने कर दिया 6 इक्वल टू दिया np डॉट रैंडम, क्या करना है आपको, अब यहाँ पे रैंडम वैल्यू आ गया, np डॉट रैंडम डॉट रैंड। अब यहाँ पे आपने रैंड प्रोवाइड किया, ब्रेकेट लगाया, और इसको आप करेंगे क्या, आर्गुमेंट पास करेंगे कि आपको एक्चुअल में आपके एरे में कितनी वैल्यू चाहिए। जैसे सपोज मैंने कर दिया इसको 5, और यहाँ पे करता हूं मैं प्रिंट एरे नंबर 6 को, क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने एरे नंबर 6 को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूं मैं। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव वैल्यू, बट सारी की सारी वैल्यू किसमें है आपके पास, इंटीजर नहीं है आपके पास, फ्लोट में है, जो कि 0 से लेकर 1 के बीच की वैल्यू है, ठीक है। ना ही 0 से छोटी कोई वैल्यू है, ना ही 1 से बड़ी कोई वैल्यू है, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू क्या है आपके पास, 0 और 1 के बीच में आपके पास। अभी क्या करना है आपको, या सपोज यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक वैल्यू प्रोवाइड किया है, इसलिए आपके पास 1D एरे बन रहा है। इफ यू वांट, जस्ट सपोज तुम्हें क्या चाहिए, 3x3 का मैट्रिक्स चाहिए, मतलब 2D एरे चाहिए, तो आपने आप कर दिया, दो आर्गुमेंट पास कर दिया है 3x3, और एग्जीक्यूट करते हैं, आपके पास यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम्स में वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपके पास यहाँ पे आउटपुट है 3x3 का रो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई आपने उसको बताया है कि 3x3 का यहाँ पे रो मेरे को चाहिए, 3 रो और 3 कॉलम्स की वैल्यू चाहिए। तो ये 2D एरे आप रैंड का यूज करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं 3x3 का मैट्रिक्स। अगर आपको 3D एरे चाहिए देन यू नीड, पहले बताना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ 2D एरे कितना चाहिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया नंबर ऑफ 2D एरे मेरे को 3 2D एरे चाहिए, उस हर एक 2D एरे के अंदर क्या होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए। तो 3 3 3 कर दिया। जैसे सपोज यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे एक और 3 रख दिया, 3 नंबर ऑफ 2D एरे कितने होना चाहिए, 3, नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए इस 2D एरे में, 3। एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव फर्स्ट 2D एरे, सेकेंड 2D एरे, और ये है आपके पास थर्ड 2D एरे। बट इन तीनों के अंदर 3 रो है आपके पास और 3 ही कॉलम है, क्योंकि आपने उसको बताया था कि हर एक 2D एरे के अंदर 3 रो और 3 कॉलम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये क्या मिल जाएगा, 3D एरे। चाहे तो आप एक वैल्यू देंगे तो 1D एरे बनेगा, 2 वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो 2D एरे बनेगा, और 3 वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा 3D एरे। तो np डॉट रैंडम आपको 0 और 1 के बीच की वैल्यू प्रोवाइड करता है। नाउ अभी क्या करना है आपको, सेम चीज आपको करना है, क्या, एक वैल्यू आपको बदलनी है, बस यहाँ पे एरे नंबर 7 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं क्या, एरे नंबर 7। बट यहाँ पे आपको 3x3 की मैट्रिक्स नहीं चाहिए। जैसे सपोज यहाँ पे चाहिए मेरे को 3x4 का, मेरे को यहाँ पे 2D मैट्रिक्स चाहिए। तो नाउ एग्जीक्यूट करते हैं, तभी देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, 3x4 की आपके पास वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है आपके पास, ये वाला आउटपुट है आपके पास। अभी आपके पास वैल्यूज रैंड आपने यूज किया है, इसलिए आपके पास निगेटिव में नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं रैंड एन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रैंड एन, ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पे रैंड एन, यहाँ पे लिख दिया है। अभी देखो ध्यान से, इसको करके यहाँ पे नए सेल में अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं रैंड एन को। यहाँ पे मैंने कर दिया अरे 7 np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन 3,4 दिया मैंने, 3 रो 4 कॉलम चाहिए मेरे को, और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिल रहा होगा। आउटपुट में क्या आ रहा है आपके पास, ये आपका पूरा का पूरा एरे बना हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। एरे में क्या दिख रहा है आपके पास, 1 माइनस सबसे पहला वाला वैल्यू आपके पास निगेटिव आ गया है,
2 वाली वैल्यू भी निगेटिव है आपके पास, 0 वाली वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजें आपको इधर देखने को मिल रहा होगा। अभी आपके पास आता है थर्ड पार्ट, जो कि इंटीजर वैल्यू आपको जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे अपन आते हैं थर्ड पार्ट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट रैंड इंट, जो कि इंटीजर वैल्यू आपको प्रोवाइड करने वाला है। इस वाले सेक्शन में देखते हैं अपन इंटीजर वैल्यू के लिए। इंटीजर वैल्यू कैसे जनरेट करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे एरे नंबर 8 इक्वल दिया np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, यहाँ पे लिख दिया, देन हमने लगाया यहाँ पे ब्रैकेट। और यहाँ पे आपको अभी थोड़ा सा चेंजेस होगा आपके पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको कि जब कभी भी रैंडम इंटीजर आप जनरेट करेंगे तो यू नो होल वर्ल्ड में आपके पास बहुत सारे रैंडम इंटीजर वैल्यू है, बहुत सारे इंटीजर वैल्यू है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है और एंड पॉइंट क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं 1, और 1 से लेकर क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, सपोज दैट 100 तक की कोई सी वैल्यू यहाँ पे जनरेट कर सकता है रैंडमली। अभी आपको यहाँ पे आपने बताया नहीं कि आपको कितने वैल्यू चाहिए एरे के अंदर, ये आपने अभी फिक्स नहीं किया। अभी सिर्फ आपने बताया है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और उसका एंड पॉइंट क्या है, ये 2 चीजें आपने बताई है। अब आप यहाँ पे बता रहे हो कि मेरे को कौन सी साइज चाहिए। अगर आपने साइज के अंदर वैल्यू डाल दी, सपोज दैट 5, इट मीन्स ये क्रिएट करेगा आपका 1D एरे। अगर आपने यहीं पे कर दिया क्या 2,4, इसका मतलब है आपके पास ये क्रिएट करेगा 2D एरे। अगर आपने यहीं पे काम कर दिया 2,3,3, इट मीन्स ये क्रिएट कर देगा 3D एरे। तो लेट्स सी, क्रिएट करते हैं 3D एरे और उसको प्रिंट करके देखते हैं कि एक्चुअल में क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी। तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास 2 2D एरे होने चाहिए और उन दोनों 2D एरे के अंदर 3 रो और 3 कॉलम्स होना चाहिए। तो फर्स्ट 2D एरे आपका ये है, सेकेंड 2D एरे आपका ये है। ठीक है, 2 2D एरे आपके पास है, दोनों 2D एरे के अंदर क्या है आपके पास, प्रॉपर वे में 3 कॉलम्स और 3 रोज आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। डन, इतना समझ में आ गया आज का? जैसे यस सर। किसी कोई डाउट है क्या? बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो, अभी कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। नहीं है सर, नहीं है। ओके डन। सो मैं आपको मिलूंगा कल सेम टाइम पे, सेम लिंक रहेगा। 10 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी। आज का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, बट कल से 10 PM से क्लास शुरू हो जाएगा। लिंक आपका सेम रहेगा डेली का, ठीक है? Yes, sir. ओके।